मुनीर नियाज़ी का शुमार उर्दू और पंजाबी के अहम तरीन शुअरा में होता है। वो 19 अप्रैल सन 1926 को गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के ज़िला होशियारपुर पंजाब में पैदा हुए। तक़सीम के बाद वो पाकिस्तान आ गए और मुख्तलिफ अखबारात, रेडियो और बाद में टेलीविज़न से वाबस्ता रहे। उन्हें बहुत जिद्दोजहद भरी ज़िंदगी गुजारना पड़ी। वो बैक वक्त एक शायर, अदीब और सहाफ़ी थे। वो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में शायरी करते थे। उर्दू में इनके निस्फ़ दर्जन शेरी मजमूए शाये हुए, जिनमें तेज़ हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, दुश्मनों के दरमियान शाम, सफ़ेद दिन की हवा, स्याह शब का समंदर, माह मुनीर, 6 रंगीन दरवाजे और 7 सय्यार शामिल हैं। इसके अलावा कुलियात मुनीर की भी अशात हुई, जिसमें इनका मुकम्मल कलाम शामिल है। पंजाबी में भी इनके 3 शेरी मजमूए शामिल हुए। मुनीर नियाज़ी का इंतकाल 26 दिसंबर सन 2006 को लाहौर में हुआ। दरअसल मुनीर की शायरी और शख्सियत में कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि इनकी शायरी जमालियाती इजहार से इबारत थी। हकीकत यह है कि कुदरत ने इनको सिर्फ शायरी के लिए ही पैदा किया था, इसलिए वो बेतकान लिखते रहे और आखिर वक्त तक इन्होंने शायरी की। मुनीर नियाज़ी का सियासी और समाजी शऊर इन्हें एहतजाजी शायरी करने के लिए उकसाता था, क्योंकि मुनीर ने खुद को कभी भी हुकूमत वक्त के साथ वाबस्ता नहीं किया। वह हमेशा हिज़्ब मुखालिफ का रोल अदा करते रहे, इसीलिए गज़ल में भी इनका लबो लहजा बुलंद आहंग होता था। इस हवाले से इनका मशहूर शेर है, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं पनाह हमें जिस ज़मीन पर, एक हश्र उस ज़मीन पे उठा देना चाहिए। मुनीर नियाज़ी के अहद के अक्सर शुअरा नज़रियात से वाबस्ता थे, लेकिन मुनीर एक ऐसा शायर था जो किसी तहरीक, गिरोह या नज़रिए से वाबस्ता होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ शायर था और इसके सिवा कुछ नहीं था। इसीलिए इंतज़ार हुसैन ने मुनीर नियाज़ी को अहद की शायरी करने वालों से ज़्यादा अहद का शायर कहा है, जिसका अंदाज़ा इनके इस लाफानी शेर से होता है। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मुनीर नियाज़ी ने एक नया लहजा और नया तरीक़ाकार वज़ा करके अपने असर की शेरी रिवायात को बदल डाला और जदीद शायरी के रुझानात मुतारिफ करवाए। मुनीर नियाज़ी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे, लेकिन उनके यहाँ एहतजाज की आवाज़ बहुत बुलंद थी। मुनीर नियाज़ी ने तमसील निगारी और अलामत साजी के साथ साथ रिवायत की पासदारी करते हुए जिद्दत को भी अपना शुआर बनाया। इनकी शायरी लतीफ़ जज्बात, उम्दा तरकीब और हिंदी देवमाला से सजी ऐसी माला है जिसका हर मोती कारी पर नए उफ़ुक़ रोशन करता। लफ्ज़ों की तह में छुपे मानी यके बाद दीगरे बालाई सतह पर उभरते हुए अपने क़ारीन को खुशगवार हैरत में मुब्तला करते चले जाते। मुनीर नियाज़ी के लबो लहजे में कड़वाहट ज़रूर है, लेकिन वो सब कुछ शेरी पैराए में बयान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी से दूर रहना हो, किसी के पास जाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर को अगर फिल्मी शायर कहा जाता तो वो बुरा मान जाते थे, लेकिन हकीकत ये है कि फिल्मों में जितनी पाए की गज़लें मिलती हैं, इनमें बेशतर मुनीर नियाज़ी की हैं। मिसाल के तौर पर, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, ये अजनबी सी मंजिलें और रफ़्तगां की याद, तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों। इसी तरह शायरी में एहतजाज की आवाज़ जब भी बुलंद होगी, मुनीर नियाज़ी का नाम उनकी शायरी की बदौलत ज़रूर आएगा। इनकी अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन और भरपूर अक्कासी इस शेर से होती है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।